बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, सलामुअलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है प्रोग्राम जस्ट फॉर किड्स में, जिसे हम लेकर आए हैं एक बिल्कुल ही नए अंदाज में। और ये बात तो अब आप जानते हैं कि हमारे साथ मौजूद होते हैं दो नन्हे नन्हे एंकर्स जो आपकी तरह छोटे हैं और आपकी तरह ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज जानते हैं। और हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के नन्हे नन्हे एंकर्स, तो आप स्क्रीन पे दी गई डिटेल्स पर हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। लेकिन आइए अब आपको मिलाते हैं हमारे दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे एंकर्स से। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू मोहम्मद अब्बास? नाइस। एंड हाउ आर यू सनाया? अच्छी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अगर हमें कोई पूछे हाउ आर यू तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। सो सनाया, आपने मुझे ना लास्ट एपिसोड में एक प्रॉमिस की थी। क्या थी? सॉरी सुना नहीं। तो सुनाओ। दीदी, दो लड़कियां थी, एक का नाम था ज़ैनब और एक का नाम था अलीज़ा। हाँ, दोनों साइकिल चला रहे थे। फिर अचानक से ज़ैनब का धक्का अलीज़ा को लग जाता है। फिर दोनों उठे और फिर अलीज़ा बोलती है ज़ैनब को कि मुझे सॉरी कहो, पर ज़ैनब बोलती है मैं तुमको सॉरी नहीं बोलूँगी। ज़ैनब की वजह से गिरी थी अलीज़ा? हाँ, उसको धक्का लग जाता है क्योंकि ज़ैनब का बैलेंस आउट हो जाता था। अच्छा, मोहम्मद अब्बास, आप सॉरी बोलते हो जब आपकी गलती होती है? जी। गुड बॉय। और आप? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर अलीज़ा बोलती है कि मैं जाके दीदी को बता दूंगी। तो फिर ज़ैनब बोलती प्लीज़ प्लीज़ मत बताओ, सॉरी। तो फिर वो बोलती नहीं, मैं तो दीदी को ही बताऊंगी। फिर वो दरवाजे के पास जा रही होती कि ज़ैनब बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ। वो बोलती तो अलीज़ा बोलती है कि क्या है वो सीक्रेट, बताओ। ज़ैनब बोलती है अलीज़ा को कि ना वो उसके बाबा का फ़ोन यूज़ करती है। बाबा यानी अपने डैडी का फ़ोन यूज़ करती हाँ, है? वो यूज़ करती है। ये बैड मैनर्स है। हाँ, वो बिना पूछे करती है। फिर ना दोनों जा रहे होते ऊपर, अल्लाह अकबर बोल के सीढ़ी पे जा रहे होते। उन लोग की बड़ी बहन रोकती है और उन लोग को बोलती है कहाँ जा रहे हो तुम लोग, ऐसा। तो वो फिर ज़ैनब बोलती है कि उसको मैं मेरे कमरे में लेके जा। तो वो बोलते हैं ठीक है, कुछ तोड़ फोड़ मत करना, ऐसा बोल के दोनों फिर बाद में ऊपर चले जाते। फिर ज़ैनब और ये क्या लीज़ा को उसके बाबा के कमरे में लेके आती है। डैडी के? हाँ। पर उसने तो अपनी दीदी से कहा वो उसे अपने कमरे में ले जा रही है। हाँ, वो लोग झूठ बोलते। फिर ना वो लोग दोनों वो क्या अलीज़ा बोलती है कि किसका कमरा है। तो वो ज़ैनब बोलती है कि ये ना मेरे बाबा का कमरा है। ओह, डैडी का। हाँ, ऐसा बोले थे। फिर दोनों अंदर जाते और ज़ैनब बोलती है 5 मिनट आप यूज़ करोगे, 5 मिनट मैं यूज़ करूँगी। क्या? मोबाइल। अच्छा, फिर ज़ैनब जाती है कबर्ड के अंदर और फ़ोन चुपके यूज़ कर रही होती है। कबर्ड के अंदर जाकर? हाँ। पर कबर्ड के अंदर क्यों जाती है वो? ताकि वो चुपके यूज़ करे और कोई उसको देख ना सके। ओह, नहीं तो कोई डांटेगा ये सोचकर वो कबर्ड में जाकर फोन यूज करती है। हाँ, दरवाजे में करके। आप भी करते हो ऐसे? नहीं, करना भी नहीं चाहिए, है ना? फिर अलीज़ा बाहर रुकती, बहुत देर हो जाती है, ज़ैनब बाहर ही नहीं निकलती है। फिर अलीज़ा बोलती है ज़ैनब कि जल्दी बाहर निकलो वरना मैं जाके दीदी को बता दूंगी। ओह, धमकी देती है? ब्लैकमेलिंग करती हूँ उसको। फिर पीछे लोग की बड़ी दीदी चुपके चुपके सुन रही होती कि लोग क्या कर रही है। फिर वो आके बोलती है उनकी बड़ी दीदी का नाम रहता है मरियम रहता था ना। हाँ, वो आके बोलती है अलीज़ा को ये क्या चल रहा है अंदर और ज़ैनब कहाँ है। तो वो बोलती है कुछ तो नहीं, वो अपना होटल आ रही होती है और कुछ बोले तो उसकी बड़ी दीदी बोलती है कि ऐसा कुछ भी होट मत दिलाओ, फटाफट मेरे को बोलो अपने मुंह से। फिर अचानक से वो अंदर जाती है और बोलती है आप बाबा के कमरे के पास काय को खड़े थे, क्या काम था, ऐसा। फिर जाते फिर ज़ैनब फटाफट कबर्ड का दरवाज़ा बंद कर देती और अंदर वाले की बड़ी दीदी भी जाती है।
फिर ना वो कबर्ड का दरवाजा खोलते ना, क्या ज़ैनब बहुत डर जाती है और फोन गिरते गिरते बच जाता है। लोग की बड़ी दीदी वो फोन को पकड़ लेती है। कबर्ड खोल देती है बड़ी दीदी? हाँ, कबर्ड खोलती है और फोन गिरते गिरते बच जाता। अल्लाह, फिर वो पैरों की बड़ी दीदी पहले ज़ैनब आप तो क्या कबर्ड के बाहर निकलो और वो कबर्ड बंद करते और वो बोलते कि आप रूल्स के खिलाफ आप किसी के कमरे में गए उनसे बिना पूछे, ये बैड मैनर्स है ना, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा वो बोलते कि आप तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। बोलती मेरे को कुछ नहीं करना है, हम लोग को फ़ोन चलाना है, ऐसा बोलते। पर उसकी बड़ी दीदी बोलती कि तुम लोग बहुत सारी चीज़ कर सकते, जैसे कि किसी को हेल्प कर सकते हो, आर्ट एंड क्राफ्ट कर सकते, ऐसा बोलते हैं। ऐसा बोलने के आप बाद चैनल 1 में आके स्टोरी भी सुना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? फिर वो लोग बोले फिर इसलिए मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है इसे कि हमें किसी के कमरे में बिना पूछे नहीं जाना चाहिए और किसी की थिंग्स बिना पूछे यूज़ भी नहीं करनी चाहिए, और हमें ऐसी जगह पे, डेंजरस जगह पे नहीं जाना चाहिए जिससे हमको नुकसान पहुंच सकते हैं। बिल्कुल ठीक सुनाया। और साथ ही हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। आपने क्या सीखा मोहम्मद अब्बास? हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें दूसरों की चीज़ों को बिना पूछे नहीं हाथ लगाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बच्चों, ये स्टोरी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन साथ ही थोड़ी सी डरावनी भी थी कि वो बच्ची तो कबर्ड में चली गई। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो बच गए, वो गिरी नहीं, गिर जाती तो चोट लग जाती ना। हाँ। है ना? फिर और एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। बिल्कुल ठीक। तो हमें ऐसे फ़ोन से खेलने के लिए या कुछ छुपाने के लिए कबर्ड में, या बोलते हैं ना कबर्ड के ऊपर, कबर्ड के अंदर, बेड के नीचे, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। इससे आपको चोट पहुँच सकती है। साथ ही आपको मम्मा डैडी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम काफ़ी बार ऐसा करते हैं ना सनाया अब्बास, ऐसा होता है ना कि मम्मा पूछती है आपने स्कूल में टिफ़िन खाया? आपने नहीं खाया होता है, लेकिन आप क्या बोलते हैं? खाया। क्या करते हैं हम लोग? चाहे तुमको पसंद नहीं रहता है या पसंद रहता है, मैं तो टिफिन खा लेती हूँ। गुड गर्ल हो तुम। मैं भी खा लेता हूँ। गुड बॉय, हमारे बच्चे बहुत अच्छे। लेकिन अगर हम में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गलतियां तो हर किसी से होती है। अगर हम कभी झूठ बोल दें तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए जो हमारे लिए डेंजरस हो, किसी के कमरे में बिना पूछे नहीं जाना चाहिए, किसी का सामान बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से हमारे मम्मी पापा को बुरा लगे। सो मैं उम्मीद करती हूँ हमारे प्यारे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मॉरल तो सीखे ही होंगे। और अब देखते हैं कि सिस्टर फातिमा आपके लिए क्या लेके आई हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझ पर कोई दिन ऐसा गुजरे जिसमें मेरे इल्म में इजाफा ना हो तो वो मेरे लिए मुबारक नहीं है। आप समझे बच्चों ये हदीस क्या है? यानी हम लोगों को रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। यानी अगर हमने किसी दिन कुछ नहीं सीखा तो यानी वो दिन हमारा अच्छा नहीं गुजरा, हमने अच्छा नहीं किया, और इसीलिए आज का दिन आप दोनों के लिए मुबारक है। इनफैक्ट हमारे लिए भी। पूछिए कैसे? ताकि हमने स्टोरी सुनाई, यानी हमने आपने कुछ वो सीखा। सुनाया। राइट, आज के दिन हमने कुछ लर्न करेंगे। हमने स्टोरी से कुछ लर्न किया, फिर आज हम क्वेश्चन आंसर राउंड से कुछ लर्न करेंगे, एंड देन हम कोई टूर पे जाएंगे और वहाँ की सिटी के बारे में लर्न करेंगे। तो हमारे लिए ये दिन क्या होगा? मुबारक हो जाएगा, यानी एक अच्छा दिन होगा। तो आप लोग रेडी हैं क्वेश्चन आंसर के लिए? जी। ओके, तो आज भी हमने जैसे लास्ट टाइम हु एम आई किया था, राइट, वैसे ही हम इस बार भी हु एम आई करेंगे। इस बार मैं आपको पहले चांस देती हूँ, ठीक है? सो आई एम मेड ऑफ सॉफ्ट बोन्स, आई हेल्प यू टू हियर थिंग्स, एंड आई एम ऑन दी साइड्स ऑफ योर फेस। यस। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। यानी हमने किसके बारे में बात की? हमारे कानों के बारे में। हमारे कान की जो हड्डी होती है बहुत ही एकदम सॉफ्ट होती है, नरम होती है, हमें सुनने में हेल्प करती है, राइट। और हमारे फेस के साइड्स पर होते हैं हमारे ईयर्स, राइट। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू अभी सनाया की बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसे गौर से सुनिए, ठीक है? माई स्किन इज वेरी स्मूथ, आई लिव इन कोल्ड वाटर और कोल्ड रीजन्स, आई एम अ बर्ड बट आई डोंट फ्लाई। यानी मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ है, मैं बहुत ठंडी जगह पे रहती हूँ, वेरी चिल्ड, और मैं एक बर्ड हूँ, फिर भी मैं उड़ती नहीं हूँ। हु एम आई? सोचिए ऐसी कौन सी बर्ड है?
जो बहुत ठंडी जगह पर रहती है, एकदम यू नो बर्फीली आइस वाली जगहों पर, बट इट डज नॉट फ्लाई। ओके, थोड़ा सा और हिंट दे देते हैं। आई एम ब्लैक एंड वाइट इन कलर। पेंगुइन। पेंगुइन, वेरी गुड सनाया। पेंगुइन जो पता है आपको एक बर्ड है, बट वो उड़ने के बजाय क्या करती है, स्विम करती है पानी में। आपने देखा है वो स्विम करते हुए जाती है, अपना कार्टून शिकार करती है, खाती है, फिर वापस आके लैंड पे चलती भी है। मैंने बट इट्स कार्टून अ में देखा था। बर्ड। यस, चलो कार्टून्स कुछ तो हेल्प करते हैं हमें, एनिमल्स के बारे में तो पता चलता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद अब्बास, आपकी बारी। आई हैव नो टेस्ट, ओके, एंड आई हैव नो शेप, but I quench your thirst and I take the form of a vessel. I didn't understand. Okay, I'll translate. यानी मेरा कोई टेस्ट नहीं है, ठीक है, मेरा कोई शेप नहीं है, ठीक है, मैं आपकी प्यास बुझाता हूँ और मुझे जिस बर्तन में रखो मैं उसका शेप ले लेता हूँ। पानी। Yes, Water. that is water. यानी वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता है ना, और जिस बर्तन में डालो, आप स्क्वायर में डाल लो, राउंड में डाल लो, उसका शेप ले लेता है, प्लस हमारी प्यास बुझाता है। इनफैक्ट वाटर में कोई कलर भी नहीं होता है, जिस बर्तन के कलर में हम रखते हैं वो कलर का दिखता है, राइट। रेड में रखो रेड दिखता है, ब्लू में रखो ब्लू दिखता है। ओके, नाउ फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस राउंड, जिसमें आपकी टर्न है लास्ट में, ठीक है। आई हैव 4 legs, आई स्टे इन योर होम एंड आई बार्क एट स्ट्रेंजर्स, हु एम आई। मेरे 4 पैर हैं, मैं आपके घर में रहता हूँ और मैं अनजान लोगों को देखकर भौंकता हूँ। डॉग। यस, डॉग। यानी वो हमको देखो, जो घर में रहते हैं वो उनके ऊपर तो नहीं भौंकते हैं ना, क्यों भौंकेंगे, वो तो उनके पेट होते हैं। बट जैसे ही कोई अनजान एंटर होता है, दे स्टार्ट बार्किंग, जोर जोर से वो लोग भौंकते हैं और बताते हैं कि यू डोंट लिव हियर, व्हाई आर यू हियर, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। आप लोग के इल्म में इजाफा हुआ कि नहीं? जी। आप लोग को अच्छी अच्छी चीजें पता चली? हाँ। ओके, नाउ बहुत हुआ। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी टू हेल्प यू। अब हम बात करेंगे इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर की। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से कौन वाकिफ नहीं है ना, वो इमाम हुसैन और इमाम हसन इस्लाम की वालदा हैं। इनके पेरेंट्स कौन है, आप बता सकती हैं सनाया? यानी बीबी के फादर का नाम बता सकती हैं आप, कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राइट। यानी उनका नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन हम उनको रसूलुल्लाह से सब करके उनको मुखातिब करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही इजीली हम पहचान जाते हैं कि हम किसकी बात करें। तो चलिए, ये तो हो गए बीबी के फादर। बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मदर का क्या नाम है? बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, यानी उनका पूरा नाम है खदीजा बिनते खुवैलिद। तो हम उनको क्या कहते हैं? बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। आपको पता है ये जो थी अरब की मलिकतुल अरब कहलाई जाती थी, यानी शी वॉज द रिचेस्ट वुमेन ऑफ अरब। यानी बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह की जो मदर थी वो कोई मामूली हस्ती नहीं थी, रिचेस्ट वुमेन ऑफ अरब थी और बिजनेस वुमेन थी। अरब यानी हम जो मक्का मदीना जो कंट्रीज है ना सारी, इसको जब हम एक साथ जब कहते हैं तो हम क्या कहते हैं इनको? अरब, अरबिक कंट्रीज हम इन्हें कहते हैं, राइट। आज के ज़माने का जो हम जैसे सऊदी कहते हैं, ठीक है। तो ये अरब की मलका थी, यानी शी वॉज द रिचेस्ट वुमेन ऑफ अरब, यानी बिजनेस वुमेन थी। उनका बिजनेस था, वो एक शहर से दूसरी शहर में चीज़ें ले जाती हैं, उसका बिजनेस करती है। मतलब वो खुद नहीं जाती हैं, ऑफ कोर्स उनके अंडर जो गुलाम होते हैं वो ये सब काम करते। अच्छा ठीक है, नाउ इट्स योर टर्न मोहम्मद अब्बास। बताइए, कोई 2 टाइटल्स बता सकते हैं आप बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के? सैयदतुन निसाइल आलमीन, वेरी गुड। और एंड मुहद्दिसा। जी, मुहद्दिसा। यानी सैयदतुन निसाइल आलमीन यानी सारी, निसा यानी लेडी होता है अरबिक में। ओके सुनाया, सुन रही हैं आप? निसा यानी लेडी, यानी सैयदतुन निसाइल आलमीन यानी चीफ ऑफ लेडीज, मिस्ट्रेस ऑफ लेडीज, यानी दुनिया की जितनी भी खवातीन हैं, जितनी भी लेडीज हैं, वो सबकी चीफ है, हेड है, राइट। उनका ये टाइटल। दूसरा है मुहद्दिसा, यानी फरिश्तों से बात करने वाली। अरबिक में जो मुहद्दिसा होता है उसका मतलब होता है कि वो लोग फरिश्तों से बात करते हैं, राइट। अब आपको याद रहेगा ये 2 बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के टाइटल्स है। वैसे बहुत सारे, ताहिरा है, मर्जिया है ना, ये सारे भी हमने सुने हैं, सिद्दीका है, रजिया है, लेकिन ये 2 हमने सोचा आपको बताएं क्योंकि बहुत से बच्चों को हो सकता है ये वाले टाइटल्स नहीं पता हो। ओके, लास्ट क्वेश्चन हमारे इस्लामिक राउंड का। सनाया, ये क्वेश्चन आपसे है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इसके अलावा उनके किसी औलाद का, उनके किसी बेटे का नाम आप बता सकती हैं?
बहुत ही फेमस हैं, करबला में भी थे। बीबी सकीना के चचा कौन थे? बीबी सकीना के चचा से आपको याद आ रहा है? उनके लिए पानी लेने गए थे। जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम। जी, जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम। ये किसके बेटे थे? इमाम अली अलैहिस्सलाम के, है ना। इन दो के अलावा जो बहुत ज़्यादा फेमस एक हैं कि वो अब्बास इब्ने अली, यानी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम, ये इमाम अली के बेटे हैं। इमाम अली के एक और बेटे थे, लेकिन वो बीबी फातिमा के पेट में ही अल्लाह के पास चले गए। ओ, आपको पता है इमाम अली के वैसे तो बहुत सारे बच्चे थे, 36 बच्चे मिलते हैं उनके तारीख पे, 36। लेकिन हम लोग उनके फेमस बच्चों की बात कर रहे हैं, और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो है जनाबे मोहसिन अलैहिस्सलाम। वेरी गुड मोहम्मद अब्बास। ठीक है, तो हमारे इस्लामिक क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड हम यहीं खत्म करते हैं। और जैसे कि हम आपको अरबिक का एक वर्ड देते हैं, राइट। पिछली बार हमने आपको क्या वर्ड दिया था, आप लोग को याद है? एन, यानी क्या था उसका मतलब? एन वर्ड, आईज, राइट, यानी आंखें। आज हम आपको जो वर्ड देंगे गौर से सुनिए, वो है शम्स। क्या है? शम्स। शम्स। कोई बता सकता है शम्स यानी क्या होता है? नहीं, शीन मीम सीन, शम्स। शम्स यानी होता है सन। हम सन को क्या कहते हैं अरबिक में? शम्स। शम्स कहते हैं। हमने सूरा भी देखा है ना कुरान में, वह शम्स है, इस तरह से एक सूरा है, हमें सूर्य का नाम ही सूर्य शम्स है, और वो शुरू भी इस तरह से होता है, वह शम्स वल कमर, इस तरह से। तो शम्स जो होता है वो अरबिक में सन होता है, राइट। अब आपको याद रहेगा, सन बोलते हैं, इंग्लिश में सन कहते हैं, अरबिक में शम्स कहते हैं। आप समझ गए ना पॉइंट क्या है। तो आज का हमारा वर्ड है शम्स। आप लोग याद रखिए, एन और शम्स। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा सेगमेंट यहीं खत्म करते हैं। हम अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर राउंड के साथ, और एक और इंटरेस्टिंग अरबिक वर्ड के साथ। जी। देखते हैं बच्चों की अभी सिस्टर निशत गजाला हमारे लिए कौन सी सिटी का टूर लेकर आई हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि इतनी प्यारी मीनिंगफुल स्टोरी सुनने के बाद और इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आंसर सुनने के बाद आपके इल्म में कुछ इजाफा हुआ होगा, आपने कुछ सीखा होगा, है ना। आपने कुछ सीखा है? वेरी गुड। तो इसी वजह से कि आपने आज कुछ इल्म लिया है, आज आपका वन ऑफ द गुड डे है, आपने कुछ नया दर्स लिया है, तो मैं आपको एक कंट्री ट्रिप पे लेके चलती हूँ। चलेंगे? जी। रेडी? हाँ ऑल सेट टू गो? जी। ओके, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। तो आज हम उस कंट्री की ट्रिप करेंगे जिस कंट्री में हम जाने की हम सब दुआएं करते हैं कि परवरदिगार हमें बार बार जाना नसीब करे। जी हाँ, मैं उस प्यारी कंट्री का जिक्र करूंगी जिस कंट्री में हमारे 8वें इमाम का रोज़ा मुबारक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उस कंट्री का नाम? ईरान। वेरी गुड, ईरान। कौन गया ईरान? मैं। तो आप सब गए हैं ईरान? जी। वेरी गुड, माशाल्लाह। जी हाँ, ईरान में हमारे 8वें इमाम का रोजा है। कोई मुझे बता सकता है हमारे 8वें इमाम का नाम क्या है? जी आप बताइए। इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, इमाम रजा अलैहिस्सलाम का रोजा है। आप मुझे बता सकती हैं वो रोजा कितना बड़ा है? बहुत बड़ा, माशाल्लाह। बहुत बड़ा, इतना बड़ा है कि उसमें 7 कोर्टयार्ड्स हैं। पता है आपको कोर्टयार्ड्स मतलब पता है क्या है? कोर्टयार्ड मतलब होता है सहन। इमाम रजा के रोजे मुबारक में 7 कोर्टयार्ड हैं और 1 म्यूजियम भी है। म्यूजियम? जी हाँ, आप गए थे रोजे पे जब ज़ियारत करने, तो आपने म्यूजियम नहीं एक्सप्लोर किया था? नहीं। ओके, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट ईयर जाएंगे तो आप जरूर एक्सप्लोर करना, ठीक है। और म्यूजियम के साथ साथ एक लाइब्रेरी भी है इस्लामिक बुक्स की। जी हाँ, बहुत सारी इस्लामी बुक्स मिलती है। और वहाँ पे 3 फाउंटेन्स भी हैं जो रोजे की खूबसूरती में 4 चांद लगाते जब हैं। मैं छोटा था, मैं जी। एक बार गया था, तो मेरा एक फाउंटेन के साथ फोटो है, मैं फाउंटेन पे बैठा था। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे बताइए आपको क्या क्या पता चला कि इमाम के रोज़े मुबारक में हम ज़ियारत करने तो जाते हैं, लेकिन उसमें और खसूसियात, इम्पोर्टेंट चीज़ें और क्या क्या है? लाइब्रेरी है, म्यूजियम है और 3 ब्यूटीफुल फाउंटेन्स भी हैं। अच्छा मुझे बताओ, इमाम रजा की एक सिस्टर भी है ना? जी, बीबी मासूमा कुंभ। वेरी गुड। उनका रोज़ा आप मुझे बताइए कहाँ है? कुंभ में। कुंभ में है। आप गए हैं कुंभ? जी। ज़ियारत करिए। जी। वेरी गुड। पता है उनके रोजे की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या खुसूसियात हैं? उनके रोजे में कितने सहन है? 3 बिग सहन और 3 प्रेयर हॉल्स है। वो
प्रेयर हॉल बहुत बड़े हैं। इंटरेस्टिंग। फिर भी वो भर जाते हैं, जी इतने लोग हाँ, उनकी जियारत करने क्योंकि आते मौला हैं। सबको, बीबी सबको ज़ियारत के लिए बुलाती हैं, तो सब जब सब जाते हैं तो वो रोजा क्राउडेड हो जाता फिर है। पूरा भरने के बाद वो बाहर चले जाते, रास्ते तक चले जाते अल्लाह हैं हम सबको बेचारे लोग। तौफीक दे कि हम सब जाएं बार बार ज़ियारत के लिए, इलाही आमीन। जी हाँ, अच्छा अब आप मुझे बताइए कि ईरान में होली सिटीज़, होली प्लेसेस के अलावा भी बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं। आप गई हैं कहीं? ओके, मैं एक आपको बता, वाटरफॉल भी है ईरान जी में। हाँ, वेरी एकदम गुड मोहम्मद अब्बास। एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल, और उसके बाद क्या क्या होता है जो कंट्री एक को ब्यूटीफुल माउंटेन है, माउंटेन वो भी भी है, आइस वाला, आइस वाले हैं, जी हाँ, और ग्रासेस है, फ्लावर, ग्रासेस है, फ्लावर है। प्लांट। ओके, आप मुझे बताइए मोहम्मद अब्बास, एक ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान। वेरी गुड, तेहरान इज अ मोस्ट बिजिएस्ट सिटी बिकॉज इट इज अ कैपिटल ऑफ ईरान। इसीलिए ईरान में तेहरान के अलावा और भी बहुत सारी सिटीज हैं, जैसे कि इस्फहान हो गया, हमदान हो गया, है ना, जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स, गार्डन्स और वाटरफॉल्स हैं। ईरान में तो अलग अलग फ्लावर भी होते हैं जो जी इंडिया में हाँ। नहीं है। ईरान इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटी। जब मैंने फर्स्ट टाइम ईरान एक्सप्लोर किया था ना किड्स, और हम बाई बस जा रहे थे, तो ईरान का ब्यूटी देख के मैं खुद मेस्मराइजिंग, मैं खुद सोच रही थी कि कितना प्रिटी है ईरान, कितना ब्यूटीफुल है ईरान, जब मैं हर भी जा रहा तरफ था, ग्रीनरी है। जी, जब मैं भी जा रहा था, मैंने देखा इतना खूबसूरत है ईरान। बहुत खूबसूरत है, जी हाँ। अच्छा, आपको पता है आपने ईरान जाके कुछ खाया है वहाँ पे? हाँ, क्या खाया है? फलाफल। फलाफिल। आपको कैसा लगा फलाफिल? बहुत अच्छा था। मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी मिस करती हूँ। आपने क्या खाया है? मुझे याद नहीं है, मैं ओ, बहुत याद छोटा नहीं है? था। ओके, पता है ईरान में हमको चुल्लू कबाब भी मिलते हैं, जो सबसे फेमस है वहाँ जो, का। जी हाँ, एग्जैक्टली, वो सबसे फेमस है वहाँ का। हम कह सकते हैं कॉमन या स्पेशल फूड है, मील है, डिश है वहाँ की। और आप जानते हैं कि ईरान हर चीज मैन्युफैक्चर करता है, इधर कारपेट टू स्पाइसेस हो या गोल्ड टू परफ्यूम हो। एज एन एग्जाम्पल, वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट सैफरन वी गेट इट फ्रॉम ईरान। ईरान। अब आपको पता चला ईरान के बारे में। ईरान में हमारी कितनी होली सिटी है? जी, कितनी है बहुत। होली सिटी? 2 होली सिटी है, वेरी गुड, कुम और मशहद। इनके अलावा ईरान में और बहुत सारी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्लेसेस भी हैं जो एक अपने आप में खूबसूरती रखती हैं। ठीक है किड्स, आई होप कि हमारे इन बच्चों के साथ आपको भी ईरान ट्रिप में बहुत मजा आया होगा। तो हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू, बाय।